दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमें बीटीसी में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर बात करेंगे वज्रेक्स के बारे में, अभी इस टाइम पर क्या वर्डिक्ट निकल के आई है और क्या अभी इस टाइम पर आपको फंड्स मिल सकते हैं या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी वीडियो में पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, वीडियोज़ पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम पे एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत मैं अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल देता हूँ। तो बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे देखो तो बीटीसी के लिए हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि बीटीसी माइट टेक ए रिजेक्शन फ्रॉम 64,000 एंड एक्जैक्टली वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस में हमें फॉल देखने को मिला है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट फ्रॉम द बीटीसी, तो नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेशन है वो रहेगा सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से हमें मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो अभी इस टाइम पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि वेट कर लो और जब भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिले देन यू कैन टेक योर पोजीशन ऑन बीटीसी। ठीक है, तो अभी करंटली जो प्राइस चल रहा है बीटीसी में उस प्राइस के ऊपर भी बीटीसी में एक एंट्री बन सकती है। ठीक है, तो उस प्राइस में अगर आप एंट्री बना रहे हो दैट मीन्स कि आपके पास और भी फंड्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली प्राइस नीचे आए तो वहाँ पे भी आप डीसीए कर पाओ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डीसीए करने की उतना ज़रूरत नहीं होगी एंड आई एम बुलिश ऑन बीटीसी एज आई हैव बीन बुलिश फॉर बीटीसी पास्ट 1 मंथ। और जहाँ से मैं यही अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि 64,700 ये जो जोन है, इस जोन का भी ब्रेकआउट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा और यहाँ से प्राइस में एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। तो अभी इस टाइम पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो मुझे बताना कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे आप एंट्री ले रहे हो। और बाकी मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में ही रहेगी, जहाँ पर हो सकता है कि बीटीसी में थोड़ा फॉल हमें देखने को मिले, एक करेक्शन प्राइस के ऊपर आए, बट द करेक्शन वोंट मीन दैट कि प्राइस यहाँ से बेयरिश है या फिर प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिलेगा। तो रेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देखना, और मेरे हिसाब से बीटीसी अभी इस टाइम पे बुलिश और कंटिन्यूएशन मोमेंटम हमें बीटीसी में देखने को मिलेगा। अभी इस टाइम पे फॉर नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस नीड्स टू ब्रेक अबव 64। ठीक है, अभी यहाँ पर इसी जोन का मैं अब इस टाइम पे इसी जोन के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ। राइट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन। अगर हम इसी जोन से ब्रेकआउट लेंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूएशन अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो चलिए पर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे वज्रेक्स के बारे में कि इस टाइम पे वज्रेक्स में एक्जैक्टली क्या हो रहा है। तो वज्रेक्स के लिए मैं सबसे पहले तो आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग बात कर रहे थे, और यहाँ पर जैसे कि मैं अपने पर्सनली भी बात करूँ तो मैं पहले से इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, ट्विटर के ऊपर डेली बेसिस में एक ट्वीट्स में यहाँ पर डाल रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो या ना हो। तो इन चीज़ों से क्या हुआ है कि यूट्यूब में भी मैंने वीडियोज़ डाले हैं, इन चीज़ों से ये हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नज़रों में आ गया है जो भी यहाँ पर लोग ट्वीट्स कर रहे थे या फिर जो भी बातें कर रहे थे। और यहाँ पर जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर आपकी आवाज़ उठानी हो, इन दैट केस सबको एक साथ आके ऐसे बातें करनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बातें नहीं की है, बट उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने इसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस भी किया एंड फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ्स हम इसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिस्कस भी कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी करेंगे जब तक फंड्स यूज़र्स को नहीं मिल जाते हैं। बट एक चीज़ मैं आप सबको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा कि अभी इस टाइम पर राइट नाउ जो भी फॉल हुआ है, जो भी वज्रेक्स यूज़र्स के साथ हुआ है, इन दैट केस कितने ऐसे क्रिएटर्स थे जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात की है, तो उन क्रिएटर्स को भी आप ज़रूर से यहाँ पर मार्कआउट करके रख सकते हो, क्योंकि अभी इस टाइम पे ईयर ड्रॉप रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा बन रही है और उसमें कोई गलत बात है नहीं, कोई अगर ईयर ड्रॉप वीडियोस भी बना रहा है। बट अगर आप पहले से मार्केट में हो, अगर आप एक कम्युनिटी चला रहे हो, तो इन दैट केस आपके कम्युनिटी से भी लोग होंगे वज्रेक्स हैक के अंदर, तो इन दैट केस आपको भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी। बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात भी की हुई है। तो बाकी ये याद रख लेना, जितने भी नए लोग अभी इस टाइम पे मार्केट में आए हैं या ड्रॉप के चलते हुए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में और किसी एक्सचेंज के साथ हो जाए सिमिलर चीज़ें, तो इन दैट केस वो लोग भी समझेंगे कि अभी इस टाइम पे कैसे करके एक्सचेंजेस को चूज़ करनी चाहिए। अभी यहाँ पर राइट नाउ वज्रेक्स में जो 235 मिलियन के आसपास जो क्रिप्टो हैक हमें देखने को मिला है, उसमें ऑफिशियल अभी इस टाइम पे वज्रेक्स को क्वेश्चन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे हैक हुई है, किस रीज़न की वजह से हैक हुई है। तो इन दैट केस अभी हमें क्या करनी है, हमें जो हमारा क्वेश्चन है जैसे कि विड्रॉल यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया था, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे हैक होने के बाद जितने भी लोगों ने INR विड्रॉ डिपॉजिट किया था वज्रेक्स में, उनके फंड्स को क्यों रोका गया। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट कि वज्रेक्स ने पहले बताया था कि 43% हैक हुआ है, उसके बाद 2% क्यों इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो इसके ऊपर भी
यहाँ पर क्वेश्चंस पूछनी चाहिए। अभी यहाँ पर मेरे हिसाब से देखो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वॉजरेक्स को अच्छे से क्वेश्चन पूछेंगे, उससे यहाँ पर पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली ये है क्यों हुई है। एंड अगेन यहाँ से ना एक इन्वेस्टिगेशन भी होगी और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता लगेगा कि एग्जैक्टली वॉजरेक्स में एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है, तो बाकी इसके लिए आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, ट्विटर अगर आपके पास है तो यहाँ पर @वॉजरेक्स इंडिया, नेशनल शेट्टी एंड IMF इंडिया, इनको यहाँ पर ना आप अब इस टाइम पे टैग भी कर सकते हो। तो इसमें अगर आप टैग करते हो तो इन दैट केस क्या होगा कि जब भी आप ट्वीट करोगे, यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम में ट्वीट्स निकल के आएंगे, दैट मीन्स कि उनको ये पता लगेगा कि एग्जैक्टली इस चीज़ के ऊपर लोग अभी भी बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ से अच्छे से रहेगी। ठीक है, तो बात आप ज़रूर से करना। और मेरे हिसाब से ये जो अभी इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस इन्वेस्टिगेशन से हमें कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन ज़रूर से मिलेगा। एंड जो फंड्स, अगर यहाँ पर फंड्स वाकई में हैक हुए हैं, जो फंड्स अगर चले गए हैं 45% के आसपास, वो फंड्स तो अभी इस टाइम पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इतना जल्दी आपको मिल जाए। उस फंड के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बट जो रिमेनिंग फंड्स बचे हुए एक्सचेंज में, वो फंड्स हमें जल्द से जल्द मिल जाए, वो हमारे लिए सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, तो बाकी कब तक फंड मिलती है, क्या होती है, उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।